राधे राधे जी, कैसे हैं आप। निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी सभी एकादशियों में से महान और कठोर माना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल और पुण्य मिल जाता है। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन जी को बताया था कि आप केवल ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले निर्जल एकादशी का व्रत करें। ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। इस एक व्रत से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलेगा। इस बात से भीमसेन जी प्रसन्न हुए, इसलिए निर्जल एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के करने से आयु व आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। आगे इस वीडियो में हम आपको निर्जल एकादशी व्रत की कथा को सुनाएंगे। श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो लोक पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी की। निर्जल एकादशी व्रत की कथा। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। तब भीमसेन जी बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव जी ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते।
अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मृत्यु पर दुर्गति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि विष्णु जी की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव जी के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारका उत्कुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्जल एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन जी ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव निर्जल एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। यहाँ श्री निर्जला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। निर्जला एकादशी व्रत का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो इस व्रत में पूरे दिन जल का त्याग किया जाता है, जिससे हमें अपने जीवन में जल का महत्व समझ आता है कि एक दिन भी जल के बिना रहना कितना कठिन है। ये व्रत हमें जल संरक्षण का संदेश भी देता है। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि मात्र तपस्वी एवं त्यागी ही नहीं थे। उनके प्रयोगों, व्रतों, उपवासों, अनुष्ठानों के विधि विधान एवं निर्देशों से तो प्रतीत होता है कि वे बहुत ऊंचे दर्जे के मनस्वी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक भी थे। अब ज्येष्ठ मास जो मई या जून में जब गर्मी अपने चरम पर हो, ऐसे में निर्जला एकादशी का नियम निर्देश केवल संयोग नहीं हो सकता। यदि हम ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में एक दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना पानी के उपवास करें तो बिना बताए ही हमें जल की आवश्यकता, अपरिहार्यता, विशेषता पता लग जाएगी। मनुष्य भोजन के बिना
कुछ दिन व्यतीत तो कर सकता है, किंतु जल और वायु के बगैर नहीं। शायद उन दूरदर्शी महापुरुषों को काल के साथ ही शुद्ध पेयजल के भीषण अभाव और त्रासदी का भी अनुमान होगा ही, इसीलिए केवल प्रवचनों वक्तव्यों से जल की महत्ता बताने के बजाय उन्होंने उसे व्रत श्रेष्ठ एकादशी जैसे सर्वकालिक सर्वजन हिताय व्रतोपवास से जोड़ दिया। प्रिय मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बोलो लोक पालन करता भगवान श्री विष्णु जी की जय।